हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सचिन कुमार, स्टडी विद सचिन कुमार यूपीएससी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम यहां पर जैसे कि पॉलिटी सेशन को लेकर कवर कर रहे थे, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र से देख रहे थे। आइए तो चलते हैं और समय न गवाते हुए अपने लक्ष्य की सीरीज में और देखते हैं। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक समझ को डिस्कस करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक समझ कितनी ज़रूरी है, जिससे जैसा कि पार्ट, चैप्टर, आर्टिकल, क्लॉज, सब क्लॉज ये क्या होते हैं, इनको सही प्रोनाउंस क्या कैसे करा जाता है और एक बेसिक नॉलेज के साथ साथ कैसे नॉर्मली सी क्वेश्चनों को सॉल्व करा जा सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए। कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारे फाउंडिंग फादर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक बहुआयामी बहुउद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ उन्होंने सोचा और देखा पाया कि कॉन्स्टिट्यूशन, इतना विशाल कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से पढ़ा जाए। अभी जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में, तो आप तुरंत कह देंगे कि भाग 3 में है। तो इसमें क्या नया है, आप कहेंगे कि इसमें क्या नया है। ये समझने की बात है कि आप इसमें कहेंगे कि इसमें क्या नया है। ठीक से, अब पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं। पार्ट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर ने समझने की और समझाने की कोशिश करी कि पार्ट्स को अध्याय एक सेकेंड, कलर थोड़ा छोटा कर दूं। पार्ट्स अध्याय, चैप्टर्स भाग, इसको हिंदी में बोलते हैं भाग, और आर्टिकल्स हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। अब जब फाउंडिंग फादर्स बना रहे थे तो अगर वो अपने मन की मर्जी से बनाते तो आर्टिकल 1 में रख देते मौलिक अधिकार, आर्टिकल अगला 40 में रख देते मौलिक अधिकार, इसी तरीके से 45 में रख देते, 170 में रख देते, 200 में रख देते। उन्होंने पूरा क्या एक समझ और एक विकसित तरीके से बनाया संविधान। तो उन्होंने पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं भाग, पार्ट यानी भाग बनाए। भाग में उन्होंने देखा एक विशेष प्रकार की चीजों का एक जगह पर रख देना, जैसे कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 to 35, इसी तरीके से भाग 3 में रख दिया मौलिक अधिकार भाग 3 में रख दिए। इसी तरीके से भाग 4 में डीपीएसपी, 5 में संघ, और पार्ट 2 में भाग 2 में रख दिया उन्होंने, और पार्ट 2 में नागरिकता। फिर इन्हीं चीज़ों ने हमारे फाउंडिंग फादर्स ने पाया क्या काफ़ी पार्ट्स बहुत बड़े थे, जैसे कि 2 छोटा है, 3 छोटा है, 5 उसके मुकाबले बड़ा है, 6 उसके मुकाबले बड़ा है। तो फिर उन्होंने क्या करा, कुछ चीज़ों को समग्र रूप से लेने के लिए उन्होंने चैप्टर्स बनाए, जिनको बोलते हैं अध्याय। फिर उन्होंने और आसान करने के लिए फिर उनसे थोड़ी चीज़ें नीचे गए, फिर उन्होंने बनाया आर्टिकल को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। आपने देखा होगा अनुच्छेद, आर्टिकल
इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। जब अनुच्छेदों बनाया, उन्होंने सोचा कि अब अनुच्छेद भी बड़े बड़े हैं, काफ़ी अनुच्छेद, जैसे हमने एक बहुत छोटा अनुच्छेद है जिसका एग्जाम्पल हमने कल दिया था, आर्टिकल 17 छोटा है, उसी के मुकाबले 19 बड़ा है, फिर 21 बड़ा है। उन्हीं को तोड़ने के और उनको समग्र रूप से लेने के लिए उन्होंने फिर आर्टिकल का निर्माण करा। आर्टिकल, कुछ आर्टिकल छोटे हैं, कुछ आर्टिकल बड़े हैं। फिर उन्होंने आर्टिकल के बाद आर्टिकल को भी और छोटे स्लोप में लेके गए। वो बोले सारी चीज़ें एक ही जगह पे डिसाइड करने के लिए उन्होंने फिर बनाई क्लोज, जिसको बोलते हैं परंतुक। परंतुक बोलते हैं इसको। 1 मिनट रुकना जरा, मैं पेन का साइज थोड़ा छोटा कर दूं। ये कैसे होगा, ESDC। तो उन्होंने, चलो आज इसी से करते हैं, अभी बाद में देखेंगे। तब उन्होंने आर्टिकल्स बनाया, आर्टिकल्स के अंदर क्लोज बनाया। अब क्लोज को किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, क्लोज को किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं आर्टिकल 39। चलो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बताइए मूल संविधान में कितने आर्टिकल हैं। तो आपका आंसर होगा 470। सॉरी, वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं, तो 470। और मूल में कितने हैं, 395। अब सवाल ये उठता है, हालांकि दोनों फैक्ट अपनी जगह सही हैं, ये भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है, किस सिचुएशन में कौन सा आपको लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 470 है, मूल में पूछा जाए तो 395। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो पहला आर्टिकल 1 से शुरू होता है, ये भी सही बात है, 1 से ही होना है, और 395 पर जाकर लास्ट हो जाता है। तो फिर ये 470 कहाँ से है और 470 का क्या घालमेल है। तो आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जब ये 470 आर्टिकल कैसे आए, मैं कह रहा हूं ना कि दोनों फैक्टर अपनी जगह जगह पर सही है। तो अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, तो 470 कहाँ से आ गए। ठीक है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने आर्टिकल बनाए तो 395 थे। कितने थे, 395। जब 395 थे तो नेक्स्ट उन्होंने बनाए फिर क्लोज। अभी देखिए, अब मैं अभी कोई इस चीज़ को एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि 470 कैसे और 395 कैसे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ आइए समझिए। ये है एक हमारे संविधान में आर्टिकल 39 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये मूल संविधान का आर्टिकल है जिसका 39 किलो से डेट द सिटीजन मैन ऑफ वुमेन इक्वल हैव ए द राइट ऑफ द मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड, यानी राज्य। ये हमारा 39 है। और एक आर्टिकल है ये हमारा आर्टिकल 39A, द स्टेट शैल बाय द स्क्वायर सिक्योर दैट इज द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम जस्टिस। ये कहता है सब बेसिक टू इक्वल अपॉर्चुनिटी द इन सेल्फ आर्टिकल प्रोवाइड फ्री लीगल। ये कहता है फ्री लीगल देगा, मतलब फ्री कानूनी सलाह देगा। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक जो आप पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं 39A, और एक ये है 39 ब्रैकेट A। अब काफ़ी टीचरों को आप देख लेना कि वो इसको भी 39A पढ़ा रहे हैं और इसको भी 39A पढ़ा रहे हैं, तो बहुत घालमेल हो गया। अब इसको भी 39A मानेंगे हम और इसको भी 39A मानेंगे, तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस। यहाँ पर वर्ड्स मैटर नहीं करते, चाहे वो वर्ड्स
कैपिटल हो या स्मॉल हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क पड़ता है तो ये कि इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। अब हम इसको भी 39 ए पढ़ेंगे और इसको भी 39 ए पढ़ेंगे, तो कैसे। अभी मैं शीशे की तरह इसको क्लियर करता हूँ। यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में है। ध्यान से सुनिएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में है। निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो वहां पे आपके सामने ऑप्शन रख दिया, एक जान के क्वेश्चन बनाना 39 किलो से, और बी में रख दिया 14, सी में रख दिया 41 और डी में 40 तो 39 ए। अब 90%, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ 90%, बहुत बड़ा दावा करूँ, 90% स्टूडेंट और 50% टीचर सब इसको लगा के टिका जाएंगे। इसको लगा, उनको यही नहीं मालूम कि 39 और 39 किलो से में क्या फ़र्क है, जबकि इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है करेक्ट ये 39 ए। अभी इसको देख ले लो, ये कह रहा है ना 39 डेट इज द सिटीजन मैन ऑफ द इक्वल हैव टू कंट्री, ये है 39 कह रहा है ना फ्री लीगल एडवाइस सुटेबल बाय द डिसीजन ऑफ सेंस स्कीमियर। ठीक से, अब जब आपके मन में क्रिएट हुआ सवाल के 39 ए आ गया, ठीक से 39 ए। अब ये 39 ए जब हम काउंट करेंगे, अब 470 वाला सवाल आपके क्लियर होने जा रहा है। 39 ए, एक मिनट इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ से लेते हैं 39 आर्टिकल, फिर आर्टिकल 39 ए किलो से, 39 किलोस बी, 39 किलोस सी, फिर यहीं 40, 41, 42, 43, फिर आगे आता है 43 ए, फिर आता है 43 बी। अब इनको अपन काउंट कर लेते हैं, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 रिकॉर्ड, और एक यहाँ रह गया था 39 ए, वो तो किलोस में है ना ये। तो ये कितने संख्याओं में 9, और वैसे काउंट करें तो 39 40 41 42 43 यानी 6। तो अब आई होप समझ गए होंगे कि स्वतंत्र आर्टिकल, अब इसको क्या कहते हैं आर्टिकल। ये आया हमारे सामने लिखा हुआ 39 ए 43 ए, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्वतंत्र आर्टिकल, इनको पढ़ा जाएगा स्वतंत्र आर्टिकल। फिर वहीं पर पहुंचता है 39 ब्रैकेट ए, तो इसको बोलते हैं हम किलोस ए, 39 किलोस ए। तो ये समझने की कोशिश है, एक सही पढ़ने का नजरिया ये होना चाहिए हमारा, और एक अच्छे तरकीब से देखना पड़ता है, तब जाके संविधान समझाता है। अब इसी तरीके को नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि किलोस क्या होता है। ये किलोस समझ में आएगी आपको, किलोस किसको कहते हैं। अब चलते हैं सब किलोस, यानी इसको बोलते हैं उपपरंतुक, ध्यान रखना उपपरंतुक।
आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये उपपरंतु क्या है? उपपरंतु है हमारा, जैसे कि हम एक आर्टिकल ले लेते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? प्रेस, अभी इस सवाल को देखना, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? प्रेस की स्वतंत्रता, ये थोड़ी पेन बड़ी हो रही है, इसको माइंड मत करना, इसको समझ लेते हैं। आपको ऑप्शन ए में रखा गया है 19, ये ब्रैकेट में किलोस, इसको बोलते हैं सब किलोस ए। ये थोड़ी पेन बड़ी हो रही है, पेन का साइज पेन का साइज चलो अभी देखते हैं। एस ई हाँ हो गई, ये आता है। अब अपन यहाँ चलते हैं, ये आएगा 19, एक सेकेंड रुकना, मैं भी दोबारा प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अब ज्यादा मध्य हो गई। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अब हमें रखा मिलेगा 19 किलोस फर्स्ट सब किलोस ए, फिर रखा मिलेगा 19 बी में रखा मिलेगा 19 किलोस बी, फिर सी में रखा मिलेगा 19 फर्स्ट किलोस सी, किलो सी, फिर डी में वही 19 किलोस डी में 19 एक नहीं किलोस फर्स्ट सब किलोस डी, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से लोग पढ़ लेते हैं कि 19 एक का ए, तो वो की गलत है। अब भी इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर तो खैर यही होगा 19 किलो सब किलो से, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि 19 किलो ए फर्स्ट किलो सब किलो बी, फिर 19 किलो फर्स्ट का सब किलो बी, इसको बोलते हैं सब किलो। सब किलो क्या होगा, जैसे कि 19 है ये हमारा लिखा हुआ, 19 के आगे लिखा हुआ है ए ब्रैकेट में बी, इसको बोलते हैं हम 19 सब किलोस बी, ठीक से 19 सब किलोस बी, इसको बोलते हैं हम सब किलोस। आई होप समझ में आ गया होगा कि किलोस किसको कहते हैं, सब किलोस किसको कहते हैं। अब चलते हैं इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए, आपने शब्द सुना होगा अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या होती हैं? अनुसूची हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचित जनजाति जनजाति और अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग करा गया। हम समझते कि उन्हीं जाति, इंडिया में तो जाति व्यवस्था बहुत है, यादव जाति, जाट, मुस्लिम, सब तरीके से, लेकिन आखिर संविधान में अनुसूचित ही जाति का वर्णन क्यों है? आइए समझते हैं शेड्यूल किसको कहते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल शेड्यूल वह संविधान का वह विषयों की सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान को, संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। जैसे कि लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल में किसको ले में, जैसे कि लेते हैं अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची फर्स्ट लेते हैं तो अनुसूची फर्स्ट में आता है हमारा संघ, भारत राज्यों का संघ, यानी इंडिया शैल बी बाय द स्टेट। जब इंडिया शैल बी स्टेट आएगा तो वहां लिखा हुआ मिलेगा भारत सरकार
और इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। कहीं पे ये लिखा नहीं मिलेगा कि हिंदुस्तान सरकार। देख लेना आप, किसी भी बड़े से बड़े नोटिफिकेशन को देख लेना, जैसे यूपीएससी का हुआ या किसी भी गेजेट हुआ कोई सा, तो उसमें लिखा आएगा भारत सरकार और इंग्लिश में लिखा मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट। और फिर देखते हैं कि बहुत अनुसूची बड़ी बार, फिर उससे बड़ी अनुसूची, फिर इसी तरीके से वर्तमान में मूल संविधान में 8 थी, अब 12 की समथिंग है। ठीक से अनुसूचियां क्या है, अनुसूचियां होती है विषयों का विषय, यानी संविधान के किसी भी प्रावधान का, संविधान के किसी भी प्रावधान का विषय एवं सम्यक रूप से व्याख्या, उसको अनुसूचियां कहते हैं। ठीक से आई होप आप समझ गए होंगे। और हमें एक फैक्ट और लिख लीजिए, संविधान का भाग कितने प्रेजेंट टाइम में 25, कितने प्रेजेंट में 25, प्रेजेंट में पार्ट्स कितने 25, पार्ट है 25 वर्तमान में। और मूल में आ जाए तो कितने थे 22 भाग, मूल में कितने थे 22 भाग। अब इसी तरीके से और वर्तमान में आर्टिकल्स आपको मालूम होंगे 470, दोनों जगह अपनी अपनी जगह सही है। तो ये एक बेसिक तरीका है जिसको पॉलिटी को हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, बस एक मेन और अच्छा तरीका। जहाँ तक आप कोई सी भी बड़ी बुक उठाकर देख लीजिए, कोई सी भी, कहीं पर आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना ही इसको समझे। आप जिसको लक्ष्मीकांत है बुक, जिसको कुरान बाइबल मानते हैं ना, वो उसमें कहीं नहीं है। डीडी बसु देख लीजिए, ये कहीं मिलेगा तो वो है वो CAD, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, CAD कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, आता कम से कम 2000 पेपर का है, उसमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए देखिए और समझने की कोशिश करिए। CAD में एक डिबेट मिलेगा आपको, किस दिन क्या चीज़ कब कैसे हुई, वो सारी चीज़ CAD में मिलती हैं। यहाँ लक्ष्मीकांत सही है पेपर, मैंने मना नहीं करूँगा, लेकिन ठीक से है मेरे हिसाब से नहीं है, आपके हिसाब से सही है। ठीक से आप पढ़िए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो फिर दोस्तों मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में कल, फिर अपने पॉलिटिशियन को आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा कवर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ 5, मेरे समझ से तो है नहीं कि 5 या 10 घंटे में पॉलिटी ख़त्म करा दो, बिल्कुल नहीं जी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं आगे की जो रणनीति के तहत चलेंगे। जिस टाइम भी होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरा सिर्फ लास्ट में यही कहना रहेगा कि पॉलिटी को आप रटे नहीं बल्कि समझें, और मेरे साथ आप सब यहाँ पर समझने की कोशिश करें। कभी भी पॉलिटी को रिवीजन में रट्टा मारना नहीं है, हमेशा समझने की कोशिश करो। पॉलिटी एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।